Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class. और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि जनरली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड कुछ कर्व्स भी हैं जो कि है मे बी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए। वैसे मैं ट्राई करूँगी कि उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। इफ़ आप लोग करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में आकर स्कूल आवर्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने मैथ्स टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम दूसरा चैप्टर लेकर चलते। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो आपके कर्व आते हैं जनरली तो नहीं आते हैं, और जो भी आएंगे आपके ओजाइव कर्व से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको उसको सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो फिर आप मुझसे कंसल्ट करिए, और वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उस कर्व को मैं यहाँ पर समझा सकूँ। ओके, तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 12 जो आपका है सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके एक टॉपिक रह गई है, तो आइए आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, एक क्वेश्चन है आपका। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch internally 2 of the remaining D circle. Find the area shaded of shaded region. आपका जो ये क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्ज़ाम में, और ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है हमसे कि एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है। उसके सेंटर से ही हमारे 4 सर्कल बनते हैं, जो हमारा सर्कल ए, सर्कल बी, सर्कल सी और सर्कल डी है। ठीक है, जो कि वो एक्सटर्नली हमारे स्क्वायर को टच कर रहे हैं। अभी आप इसका फिगर देखोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एक्सटर्नली हमारे सर्कल्स को, जो स्क्वायर को वो टच कर रहे हैं। तो हमें एरिया बताना है शेडेड रीजन का। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज़ द फिगर, और यहाँ पे जो आपका स्क्वायर है वो पूरा आपका शेडेड एरिया रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो, ये पूरा आपका शेडेड एरिया है। तो उसका हमें बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। तो आप ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे कि हम जब भी कोई सरफेस निकालते हैं, हमें यही चीज़ देता है। जो हमारा ओरिजिनल सरफेस है वो हमेशा हमारे जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं स्फेयर का, अपने सरफेस का, उसके बराबर आना चाहिए। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमारा, साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज गिवन। एरिया ऑफ सर्कल आप सब जानते हो साइड स्क्वायर होता है। साइड हमारी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो हो गया हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये हमारा स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है, इसका एरिया कितना हो गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द क्वाड्रेंट ऑफ 4 सर्कल्स आर इंक्लूडेड इन स्क्वायर ए बी सी डी। क्या बोल रहा है कि क्लियर आप देख रहे हो, ये देखिए कि जो हमारे सर्कल्स हैं इसके जो क्वाड्रेंट्स हैं वो हमारे जो ये सर्कल है उसको टच कर रहा है, उससे ये चीज़ इंक्लूड है। उसी सर्कल में उसी स्क्वायर में हमारा सर्कल इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो। तो अब हमारा जो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्वाड्रेंट, वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यू ऑल नो 22/7 इंटू आर हमारा क्या है, आर हमारा क्या दिया हुआ है 7।
ठीक है, तो हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7, 22/7 इंटू 7 तो एक 7 हमारा कैंसिल आउट हो गया दूसरे 7 से, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये चीज़ हमारा क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ सर्कल क्वाड्रेंट्स। अब आइए हम दूसरी चीज़ देखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम जनरली ये क्या हम लोग को प्रॉब्लम फंसती है कि अगर हमारे पास कोई डायग्राम वाले क्वेश्चन है या फिर कोई हमारा ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ये प्रॉब्लम होती है। तो आप जब फिगर को ध्यान से देखोगे, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, आप जब फिगर में देखोगे तो फिगर में क्या चीज़ दी हुई है या किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है और कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल है, जैसा कि आप लोग प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। और मेन चीज़, अगर हमें हमें अपना पता है कि टारगेट हमारा किस चीज़ का है, तो उस टारगेट तक पहुँचने के लिए हमें जिस सेकेंडरी आइटम्स की ज़रूरत पड़े, प्राइमरी आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम उन चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि जनरली आप लोग कोई फार्मूला यूज़ करते हो, फार्मूले में अगर दिया हुआ है x1, f1, x2, f2, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले x1 क्या है, f1 क्या है, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जाकर हम फार्मूले में उसको रखेंगे, है ना। यही चीज़ हम ज्योमेट्री में भी करते हैं। हम पहले उस हमारे डेस्टिनेशन, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की, किस किस सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हमारा सेकंड थिंग है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, हमारा डायमीटर का हाफ होता है। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारा क्या है, डायमीटर है, ये हो गया हमारा साइड ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 14/2, तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है हमारा, देखिए ये हमारा जो शेडेड पोर्शन आपका दिया है उसका एरिया निकालना है। हाँ, ये पोर्शन उसका एरिया निकालना है। इसके लिए आपको क्या पड़ेगा, पहले आप पूरा इसका एरिया निकालें। एरिया निकालने के बाद जो आपके क्वाड्रेंट्स हैं, देखिए ये क्वाड्रेंट्स है ना, जो कि हमारे सर्कल, जो हमारे स्क्वायर के अंदर आ रहा है, उसमें से हम एरिया में से अपने क्वाड्रेंट्स को माइनस कर देंगे, तो हमें जो शेडेड एरिया है, और क्लियर बताते हैं आपको, देखिए ये जो हमारा शेडेड एरिया, ये यहाँ पे पूरा जितना आप बुक में देख रहे हो क्लियरली, अगर हम अपने स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर में से अपने हम क्वाड्रेंट, सर्कल के क्वाड्रेंट्स को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा शेडेड पोर्शन का, हाँ शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया हुआ है, क्या है हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कुलर क्वाड्रेंट्स। अब ये हमारा देखिए कहाँ है, एरिया ऑफ 4 सर्कुलर क्वाड्रेंट्स हमारा आया था ना 22/7, यहाँ पर देखिए 22/7, तो ये हमारा आएगा कुछ 154। बस वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है और हमें मिल गया है हमारा क्या, 196 माइनस 154, दिस इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो क्वाड्रेंट, सॉरी हमारा जो शेडेड पोर्शन का एरिया है वो क्या हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन था जो अक्सर आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं जब मेंसुरेशन की बात आती है, फिर हमारे सर्कल की बात आती है, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि मे बी इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा, और 4 मार्क्स के सब क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता है कि आपका मेंसुरेशन 4 मार्क्स कैरी, वो 8 मार्क्स कैरी करने वाला है। उसमें आपके 2 चैप्टर्स है, एक आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है और एक हमारा सर्कल से रिलेटेड है। एक सरफेस एरिया वॉल्यूम है, एक हमारा सर्कल से रिलेटेड है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
ठीक है। तो अब क्योंकि 8 मार्क्स का आएगा आपको एग्ज़ाम में, तो आप ये क्लियरली अपने दिमाग में चीज़ बना सकते हो, 2 चैप्टर्स है तो दोनों में से 4-4 मार्क्स का हमारा आ सकता है। इट मीन्स इसमें से शॉर्ट आ सकता है या फिर वेरी शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आने की चांसेस थोड़ी सी कम रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मे बी इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बस कम है। तो आइए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना हो गया 10। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे डिस्कस करिए, इसको हम और बेटर तरीके से मे बी आपको समझा पाएँ। ओके, टिल देन प्लीज़ रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, प्लीज़ सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज, especially example exercise. Okay, have a nice day, students.